नमस्कार। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी पेपर 1 में जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एचपीजीके के और 15 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के पूछे जाते हैं और बाकी के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के पूछे जाते हैं। उसी तरह एलाइड के एग्जाम में 60 क्वेश्चन जो है वो एचपीजीके के पूछे जाते हैं और उसके अलावा बाकी का सिलेबस भी होता है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब चीज़ें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे एचपीजीके के और उसके बाद के जो 15 क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के, ताकि एक अच्छे से आपका रिवीजन हो सके। और हर एक क्वेश्चन को जो है हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो यहाँ से होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विशाल ताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मिशन एलाइड के क्वेश्चन है। बोलते हैं विशाल ताल जो है वो हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है। विशाल ताल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सूरज ताल झील जो है वो स्थित है, यहाँ पर चंद्रताल झील जो है वो स्थित है, दीपक ताल भी यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर एक ढंकर झील भी जो है वो स्थित है। विशाल ताल की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल वैली में जो है ये पड़ता है और ये देखो बारालाचा दर्रे के समीप ही जो है वो स्थित है, जो कि 4890 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में कुछ डिटेल से दिया गया है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लाइमस्टोन इज मोस्ट फाउंड इन हिमाचल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि लाइमस्टोन इनमें से जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर या किस जिले में जो है वो पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल में मिनरल्स भी जो है वो पाए जाते हैं और अलग अलग मिनरल्स अलग अलग स्थान में जो है वो पाए जाते हैं। लाइमस्टोन जो है वो कौन से स्थान पर जो है वो पाया जाता है, तो लाइमस्टोन की बात इस तरह से है कि बिलासपुर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर में जो है वो लाइमस्टोन देखने को मिल जाता है। बिलासपुर के गग्गल में जो है ये देखने को मिल जाता है, चंबा में देखने को मिल जाता है, चंबा के बड़ोह सिंध में देखने को मिल जाता है, मंडी में देखने को मिल जाता है, मंडी के सुंदरनगर और अलसिंधी में देखने को ये मिल जाता है। जब लाइमस्टोन की बात हुई है तब सीमेंट की फैक्ट्रीज जो हिमाचल में है उनकी बात भी होनी चाहिए। हिमाचल में मुख्य रूप से बरवाणा में जो है वो एसीसी सीमेंट की प्लांट है और ये बिलासपुर में जो है वो स्थित है। दाड़लाघाट में जो है यहाँ पर भी जो है वो एक सीमेंट की फैक्ट्री है और दाड़लाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। राजबंद जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, वहाँ पर भी एक सीमेंट का प्लांट जो है वो स्थित है। तो ये फेमस सीमेंट के प्लांट भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर वही लाइमस्टोन के बारे में दिया गया है कि इन अबंडेंस ये बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, चंबा, मंडी, कुल्लू में जो है वो पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर ह्यूमस माउंटेन स्पेलेटल सॉइल। तो देखो, हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं कि कौन सा जिला ऐसा है जो ह्यूमस माउंटेन स्पेलेटल मिट्टी के लिए जो है वो जाना जाता है। तो देखो, ये ह्यूमस माउंटेन स्पेलेटल सॉइल जो है वो किन्नौर में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर मिट्टी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये डेफिनेटली आपका सही होना चाहिए। देखो, यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो एल्पाइन ह्यूमस माउंटेन स्केलेटल सॉइल है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी तहसील, इन एरियाज़ में जो है वो पाई जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज चंद्रगोमिनी हु रेफर्ड टू औदुम्बराज इन हिज बुक वृत्ति एज अ सेक्शन ऑफ सालवास। तो बोलते हैं कि चंद्रगोमिनी कौन था जिन्होंने अपनी पुस्तक वृत्ति में औदुम्बरों को साल्वों के एक वर्ग के रूप में संदर्भित किया था। तो ये चंद्रगोमिनी कौन था, ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट स्कॉलर ये था एक। ऑप्शन बी जो है वो आपने यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर था एक चंद्रगोमिनी, इसने औदुम्बराज को अपनी बुक वृत्ति में जो है वो सालवास के रूप में जो था, सेक्शन ऑफ सालवास के रूप में मेंशन किया था। आगे पूछा गया है गुरबिलास टॉक्स अबाउट स्प्रेड ऑफ सिखिज्म इन हिमाचल प्रदेश, हु इज़ अ राइटर ऑफ गुरबिलास। तो बोलते हैं कि गुरबिलास एक ग्रंथ टाइप में है। इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना है, परंतु ये लिखा किसके द्वारा गया था, तो ये लिखा गया था भाई सुखा सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी में जो है ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, अगर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हमें सिखों का वर्णन बहुत जगह जो है वो देखने को मिलता है। और देखो, जब भी सिखों की बात होती है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी थे वो जो था वो सिरमौर रियासत में भी रुके थे आकर। तो उस टाइम सिरमौर के राजा कौन हुआ करते थे, मेदिनी प्रकाश जो था वो उस टाइम सिरमौर के राजा जो था वो हुआ करते थे। मेदिनी प्रकाश के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो नाहन आए थे, पौंटा साहिब जो था वो आए थे, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद बैटल ऑफ भंगाणी भी जो था वो इसी टाइम जो था वो हुआ था और मेदिनी प्रकाश ने जो था वो नाहन में जो था वो 1681 में एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण फिर बाद में चलकर करवाया था। तो बैटल ऑफ बंगाणी जो था वो गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के शासक के साथ हुआ था। कहलूर का ये शासक जो था वो भीमचंद जो था वो हुआ करता था,
ये आपने ध्यान रखना है। और गुरु गोविंद सिंह ने जो था वो कहलूर की यात्रा कब की थी, तो 1682 में इन्होंने कहलूर की यात्रा जो था वो की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और कहलूर का राजा जो था ना वो भंगाणी का जो ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ भंगाणी हुई थी, इसमें गुरु गोविंद सिंह से जो था वो पराजय जो था वो इसको मिली थी, यानी कि ये हार गया था इस युद्ध में। ये ध्यान रखें क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश वाज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष जो था वो एक केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र जो था वो बन गया था, कि सेंटर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। ये 1948 में बना था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल का गठन कब किया गया था। तो 15 अप्रैल अभी हमने मनाया हिमाचल डे, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन जो था वो किया गया था। 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन 30 यानी कि टोटल छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। उस टाइम इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 27018 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था और 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, ये जिले यहाँ पर हुआ करते थे। पॉपुलेशन की बात करें तो 9,35,000 के अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन हुआ करती थी। यहाँ पर हम बात करें कि पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे इसे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के, तो ये बने थे NC मेहता, और इनके जो वाइस चीफ कमिश्नर थे वो थे EP मून, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन केस ऑफ अर्थक्वेक। तो बोलते हैं कि स्टेटमेंट 1 में बोला गया है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर एंड मंडी फॉल्स इन वेरी हाई वल्नरेबल कैटेगरी, कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी हैं ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों में जो है वो आते हैं भूकंप की दृष्टि से, अगर हम देखें। अगली स्टेटमेंट में बोलते हैं द डिस्ट्रिक्ट विच फॉल्स इन हाई अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी आर चंबा, कुल्लू या किन्नौर। तो बोलते हैं कि जो संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, एक दिया गया है यहाँ पर हाई वल्नरेबिलिटी यानी कि अति संवेदनशील, और एक सिर्फ उच्च संवेदनशील ही दिया गया है। तो वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये चंबा, कुल्लू, किन्नौर आते हैं क्या, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट से सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने यहाँ से नोट करनी है छोटी छोटी बातें। यहाँ पर लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक में जो वल्नरेबिलिटी की दृष्टि से है वो कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी ये जो है वो हाई वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो आते हैं। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक की इसी श्रेणी में वल्नरेबिलिटी में कौन से आते हैं, जैसे कि चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और पार्ट ऑफ कांगड़ा, शिमला हो गए ना, ये आते हैं, ये हाई वल्नरेबल में जो है वो आते हैं, ये हाई वल्नरेबल में जो है वो आते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो वेरी हाई में थे, ठीक है। वेरी हाई में कौन कौन से थे, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी। और हाई वल्नरेबल में कौन कौन से हैं, वो है चंबा, कुल्लू, किन्नौर, या पार्ट कुछ कांगड़ा के हो गए, शिमला के हो गए, वो आपने ध्यान रखना है। और मॉडरेट और लो में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, शिमला, लाहौल स्पीति ये जो है वो आते हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कैप्टन बक्सी प्रताप वॉज ऑनर्ड विद विच अवार्ड। तो कप्तान बक्सी प्रताप को किस पुरस्कार से जो था वो नवाजा गया था। कप्तान बक्सी प्रताप को जो था वो तगमा-ए-शत्रुनाशन अवार्ड से जो था वो नवाजा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, तगमा-ए-शत्रुनाश अवार्ड इनको दिया गया था। किसको ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसको ये तगमा-ए-शत्रुनाश दिया गया था, तो वो कैप्टन बक्सी प्रताप को दिया गया था। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मल्लौन फोर्ट। तो बोलते हैं कि जो मल्लौन का फोर्ट है, ये बोलते हैं ये जो किला है ये कौन से जिलों की सीमा पर जो है वो स्थित है। मल्लौन फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन और बिलासपुर की बाउंड्री पर जो है वो स्थित है। सोलन और बिलासपुर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये नोट करें यहाँ से, मल्लौन फोर्ट वही लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और सोलन की बाउंड्री पर जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हिमाचल प्रदेश में हम म्यूजियम की बात करें तो एक भूरी सिंह संग्रहालय भी जो है वो आता है, ओल्डेस्ट म्यूजियम जो है हिमाचल प्रदेश का, उसकी स्थापना 1908 में जो था वो की गई थी। वो आपने ध्यान रखना है। भूरी सिंह राजा हुआ करते थे चंबा के, जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हाउ लॉन्ग डज द शिवरात्रि फेयर एट मंडी लास्ट। तो बोलते हैं कि मंडी में शिवरात्रि मेला कब तक जो है वो चलता है। देखो मंडी में अगर हम बात करें शिवरात्रि मेला होता है इंटरनेशनल लेवल का, 7 दिनों तक ये मेला चलता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट 1, बोल देंगे कि मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो 10 दिनों तक जो है वो चलता है। दूसरी स्टेटमेंट में कुछ और पूछ लेंगे कि मंडी का शिवरात्रि का मेला जो है वो कुछ भी पूछ लेंगे कोई और स्टेटमेंट बनाकर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको पता होना चाहिए। हम तो बिल्कुल इजी फॉर्म में यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, परंतु आपको टफेस्ट सिचुएशन पता होनी चाहिए। और अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मंडी शिवरात्रि का यहाँ पर जो मेला है ना ये 7 दिनों तक चलता है। और यहाँ पर वही लिखा गया है कि
मंडी को वाराणसी भी कहा जाता है पहाड़ों में, और इस तरह से पूरी बात है, यहाँ पर मंदिर है उस तरह से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज दिब्बी बोकरी पिरामिड। तो बोलते हैं कि दिब्बी बोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में जो है वो स्थित है। अच्छा, कौन से ज़िले में है ये दिब्बी बोकरी पिरामिड? तो ये कुल्लू ज़िले में जो है वो आता है। कुल्लू इसका ऑप्शन ए, यहाँ पर ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को भी स्टेटमेंट बेस में पूछ लेगा पूछने वाला। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे और भी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है तो आप पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पीजीटी की टेस्ट सीरीज ऐसी है कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से होगी, और देखो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतनी एक्यूरेसी होगी। एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए ना, वहाँ से आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करने में हेल्प मिल जाएगी, आंसर करने में हेल्प मिल जाएगी, और एक कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बिल्ड होगा। आप इजीली जो है वो आंसर कर पाएंगे, अच्छे से पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे बड़े शॉर्ट में अगर कहें। और पेपर 2 में नंबर क्लैश कर गए तो अगर आपने पेपर 1 में कहीं अच्छे नंबर ले लिए हुए अच्छी प्रैक्टिस करके, तो डेफिनेटली जो है वो आप मेरिट में टॉप करेंगे और फाइनल लिस्ट में फिर आपका नाम आएगा। तो टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसका लिंक दिया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज द समर कैपिटल ऑफ पटियाला प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि ये पटियाला प्रिंसली स्टेट है, इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ पर जो था वो हुआ करती थी। अगर हम बात करें कि पटियाला की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो कहाँ पर हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी चैल में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं चैल के बारे में, देखो चैल जो है वो इम्पोर्टेंट है। चैल की बात करते हैं तो चैल देखो कितनी हाइट पर जो है वो स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो ये 2250 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और पटियाला की जो था वो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर वही लिखा गया है समर कैपिटल हुआ करती थी। इसका एल्टीट्यूड ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है ना वो यहाँ पर स्थित है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो बोलते हैं कौन सा कथन सही है। बोलते हैं 1960 से पहले लाहौल स्पीति वॉज पार्ट ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं 1960 से पहले का लाहौल स्पीति कांगड़ा का हिस्सा हुआ करता था। अगली में बोलते हैं कुल्लू वॉज ऑल्सो तहसील ऑफ कांगड़ा अप टू 1971 की कुल्लू जो था वो 1971 तक कांगड़ा की एक तहसील जो था वो हुआ करती थी। तो इसमें पहली स्टेटमेंट तो आपके पास बिल्कुल सही दी गई है। क्या है पहली स्टेटमेंट? कि बिफोर 1960 लाहौल स्पीति वॉज पार्ट ऑफ कांगड़ा, कि 1960 से पहले लाहौल स्पीति कांगड़ा का भाग हुआ करता था। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, कुल्लू वॉज ऑल्सो तहसील ऑफ कांगड़ा। नहीं, कुल्लू देखो तहसील नहीं थी कांगड़ा की 1971 तक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं दखरेनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। बोलते हैं किन्नौर जिले में ये दखरेनी उत्सव मनाया जाता है, कौन से महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो किन्नौर में ये जुलाई के महीने में जो है वो मनाया जाता है। कौन से महीने में? जुलाई के महीने में जो है ये किन्नौर में मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन से मंथ में मनाया जाता है, जुलाई मंथ में मनाया जाता है। दखरेनी की बात यहाँ पर वही लिखा गया है, सेलिब्रेट किन्नौर में किया जाता है, जुलाई के महीने में जो है वो किया जाता है, वो ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन जो है वो अभी हमारे पास क्वेश्चन है हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ड ही होते हैं, तो अलाइड के एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाले हैं। और अलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो अलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पर भी दिया गया है। अलाइड की टेस्ट सीरीज एक ऐसी टेस्ट सीरीज है कि जहां से आप तैयारी करेंगे अच्छे से ईमानदारी के साथ, तो बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से जो है वो आपकी हो जाएगी और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। नौकरी लेना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओनली वाइसराय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र ऐसा वाइसराय था जिसकी हत्या की गई थी। तो ये लॉर्ड मेयो की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड मेयो असैसिनेटेड इन 1892 में इनकी हत्या की गई थी। अंडमान आइलैंड में इनकी हत्या हुई थी। असैसिनेशन वॉज कंडक्टेड बाय शेर अली अफरीदी। एक पठान था शेर अली अफरीदी, इसके द्वारा इनकी असैसिनेशन जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हेन वॉज स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। तो बोलते हैं भारत में वैधानिक सिविल सेवा कब शुरू की गई थी। देखो भारत में अगर हम इस वैधानिक सिविल सेवा की बात करते हैं कि ये कब स्टार्ट जो था वो की गई थी, तो ये कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी अप्रॉक्सीमेटली में ही हम बात करेंगे कि 1879 में ये स्टार्ट कर दी गई थी। 1879 में लॉर्ड लिट्टन का कार्य जो था वो आरंभ हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कि इन विच ईयर स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो स्वदेशी मूवमेंट
कब जो था वो स्टार्ट हुआ था भारत में। 1905 का ये मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट, ये आपने ध्यान रखना है। स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1905। ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पर। आगे बोलते हैं व्हेन डिड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बोलते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब अस्तित्व में जो था वो आई थी। देखो अगर हम बात करते हैं AIT ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की, तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था वो कब अस्तित्व में जो था वो आई थी। यहाँ पर सिर्फ बात की गई है इसके अस्तित्व में आने की, तो ये जो था वो अस्तित्व में आई थी 1920 में, ये आपने ध्यान रखना है। और बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो था वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी, बॉम्बे में जो था वो की गई थी। कब की गई थी, 1920 में की गई थी। एग्जैक्टली कब की गई थी, तो 31 अक्टूबर 1920 को जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। 31 अक्टूबर को हम क्या पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जी का जो है वो बर्थडे भी होता है, तो नेशनल यूनिटी डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग ट्राइबल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कुछ एक हमारे पास जनजातीय आंदोलन दिए गए हैं, उनको एक क्रोनोलॉजी में जो है वो आपको अरेंज करना है। एक दिया गया है रामोसी रिबेलन, एक चुहार रिबेलन, एक संथाल रिबेलन, एक खासी रिबेलन। तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकली जो है वो अरेंज करना है। देखो सबसे पहले इनमें से कौन सा हुआ था, सबसे पहले इनमें से चुहार रिबेलन जो था वो हुआ था। दूसरे नंबर पर कौन हुआ था, उसके बाद ये रामोसी रिबेलन जो था वो हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो था वो खासी रिबेलन जो था वो हुआ था, और उसके बाद संथाल रिबेलन जो था वो हुआ था। अब ये भी देख लेते हैं कि कौन सा कब हुआ था। देखो यहाँ पर बात करते हैं चुहार रिबेलन की, तो सबसे पहले ये 1763 से 1800 के बीच में ये हो गया था। उसके बाद रामोसी रिबेलन आ जाता है, ये 1822 के बीच में हो गया था। और खासी रिबेलन उसके बाद आता है 1833 में हो गया था। और उसके बाद जो है ये आता है हमारे पास संथाल रिबेलन। तो संथाल रिबेलन जो है वो 1855-56 के बीच में हुआ था। ये दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका सही हो जाना था। ऑप्शन डी ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु सेड गांधी जी डेथ द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ अवर लाइव्स। ये गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर। अच्छा चलो, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी वो आपने कमेंट करके बताना है, और जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी उस दिन को जो है वो किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1972 हु वाज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो बोलते हैं कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1972 के दौरान पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कौन थे। तो पाकिस्तान की सेना के प्रमुख उस टाइम जो था वो यहान खान हुआ करते थे। ऑप्शन सी यहान खान जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो बांग्लादेश का लिबरेशन का वॉर था ये 1972 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डिड नॉट कंसीडर हायर एजुकेशन। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा कमीशन ऐसा था जिसने जो उच्च शिक्षा होती है उसके ऊपर विचार नहीं किया था। तो देखो इनमें से सर्जेंट कमीशन ऐसा था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सर्जेंट कमीशन ने जो था वो हायर एजुकेशन के ऊपर जो था वो जोर नहीं दिया था, इसके ऊपर विचार नहीं किया था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पारसी रिफॉर्मर। तो इनमें से कौन सा पारसी सुधारक नहीं है। तो पारसी सुधारक इनमें से मोहम्मद इकबाल नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो मोहम्मद इकबाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोलते हैं जो रहनुमाई मस्जिद सनन सभा थी ना उसको 1851 में स्थापित जो था वो किया गया था। ये पारसी रिफॉर्म था। इसके फाउंडर थे कौन कौन, नारोजी फिरदौसी थे, दादा भाई नौरोजी थे, R.K. कामा थे और SS बंगाली थे, ये इसके फाउंडर थे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट्स गांधी जी सस्पेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि चौरी चौरा के मूवमेंट के बाद गांधी जी ने जो था वो निम्नलिखित में से किसको सस्पेंड कर दिया था, वापस ले लिया था, निलंबित कर दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था। देखो चौरी चौरा का जो घटना थी वो 1922 में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। फरवरी के महीने में 1922 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो भड़की हुई जनता थी उसने जो था वो 23 पुलिस मैन को जो था वो जिंदा जला दिया था। और उसके बाद गांधी जी ने जो था वो क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला जो था वो ले लिया था। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं नौजवान भारत सभा वॉज फाउंडेड बाय भगत सिंह इन विच ईयर। कि नौजवान भारत सभा को भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1926 में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही नौजवान भारत सभा के बारे में लिखा गया है, 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, वही सब इसके बारे में है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रोट अबाउट नील दर्पण। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी।
अगर हम नील दर्पण की बात करते हैं तो ये दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो था वो लिखी गई थी, दीनबंधु मित्र इसका सही आंसर होगा। नील दर्पण जो है बंगाली एक प्ले है एक तरह से ये, और इसको राइट किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा 1858-59 में इसको पब्लिश लिखा गया था। पब्लिश ये ढाका से हुआ था, बाद में चलकर 1860 में, ये आपने ध्यान रखना है। नील दर्पण के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या है, ये एक बंगाली प्ले है। कौन सा भाषा का प्ले है ये स्पेसिफिक रूप से में बनेगा क्वेश्चन, तो बंगाली प्ले है ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रीराइट किया गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग फेमिन कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कुछ फेमिन कमीशन दिए गए हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड कमीशन दिया गया है, लेयाल कमीशन दिया गया है, स्टैर्ची कमीशन दिया गया है। अगर ध्यान हो तो हमने पिछले कल डिटेल से स्टैर्ची कमीशन पढ़ा था, मैंने लेयाल कमीशन भी आपको बताया था। तो उस हिसाब से हम इनको जो है वो फेमिन कमीशन ये कुछ दिए गए हैं, इनको अब अरेंज करने की कोशिश करेंगे। पिछले कल का अगर आपने याद रखा है अच्छे से, पिछले कल जो हमने डिस्कस किया था, तब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो हमने कल पढ़ा था स्टैर्ची कमीशन, वो कब आया था, वो हमने पढ़ा था 1880 के करीब हमने पढ़ा था। एक मैंने लेयाल कमीशन कल ही बताया था आपको, ये 1897 का था। मैकडोनल्ड मैंने आपको बताया था, ये बताया नहीं था, परंतु हमने पहले ये डिस्कस कर रखा है। ये 1900 के आसपास जो है वो हुआ है, 1900 ईस्वी के आसपास। तो तीसरा दूसरा पहला ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका हो जाएगा। तीसरा दूसरा पहला पता चल गया ना कि कब कब हुए थे, बस वो काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन हुज टेन्योर द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो बोलते हैं कि किसके कार्यकाल के दौरान जो भारत की राजधानी कैपिटल थी उसको जो था वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वो लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी सही आंसर है। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान जो था वो कर दिया गया था, वो आप नोट करें यहाँ पर। आगे मैच करने को दिए गए हैं कुछ, कुंवर सिंह है यहाँ पर, इनका जो है वो खान बहादुर खान दिए गए हैं, और यहाँ पर बहादुर शाह जफर दिए गए हैं, हजरत महल दिए गए हैं। 1857 के विद्रोह की बात की जा रही है कि किसने कहाँ पर जो था वो इनको लीड किया था। अगर हम कुंवर खान की बात करते हैं तो कुंवर खान ने जो था वो जगदीशपुर में किया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो ए के साथ आप चौथा मैच कर देंगे। उसके बाद बी है आपके पास खान बहादुर खान। तो देखो खान बहादुर खान की बात करते हैं तो इन्होंने दिल्ली में लीड किया था, बी के साथ हम दूसरा मैच कर देंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास बहादुर शाह जफर दिया गया है, तो सी बहादुर शाह जफर ने कहाँ पर किया था, इन्होंने बरेली में किया था, सी के साथ हम पहला कर देंगे। उसके बाद डी आ जाता है हमारे पास हजरत महल। तो हजरत महल का हमने लखनऊ जो है वो पढ़ रखा है, लखनऊ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन इसको जो है वो हम डी को जो है वो किसके साथ कर देंगे, तीसरे के साथ मैच कर देंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरे के साथ ये मैच हो गया। इसी हिसाब से हम देखेंगे कि ए का जो है वो चौथा हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का पहला, डी का तीसरा जो है वो हो गया। इस तरह से जो है वो इनको सही तरीके से जो है वो मैच किया जाएगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको कानपुर में किसके द्वारा लीड किया गया था। कानपुर में आपने बताना है किसके द्वारा जो था वो लीड किया गया था, ये आप कमेंट करके जो है वो बता देंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। देखो टेस्ट सीरीज ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। आजकल हम क्विज़ भी जो है वो शाम को 8 बजे डाल रहे हैं, तो वहाँ से आप देख लेना, 2-3 दिनों से हमने डाले हैं, अभी कंटिन्यू फिर से हो जाएंगे वो। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।